एग्जिट पोल, असम बंगाल में भाजपा सरकार, तमिलनाडु में डीएमके की वापसी, ट्रंप की राइफल के साथ फोटो, दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में पूर्ण चली। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 30 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर पर संबोधन करेंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इटली के राज्य मंत्री गुइडो क्रुसटो के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। कल की बड़ी खबर, एग्जिट पोल, बंगाल में 7 में से 5 पे भाजपा सरकार, असम में बीजेपी, तमिलनाडु में डीएमके की वापसी। असम और बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल को लेकर 7 एग्जिट पोल्स आए। इसमें 5 बीजेपी सरकार जबकि 2 टीएमसी आने का अनुमान है। असम के 11 एग्जिट पोल के सभी में ने भाजपा की वापसी का अनुमान जताया। वहीं तमिलनाडु के 9 एग्जिट पोल में से 6 में डीएमके की वापसी की बात कही गई है। केरल में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार आने के आसार जताए गए। एग्जिट पोल्स के हिसाब से केरल सभी 6 एग्जिट पोल में यूडीएफ सरकार, असम सभी 11 एग्जिट पोल में भाजपा की वापसी, पांडुचेरी सभी 4 एग्जिट पोल में एनडीए की वापसी। खबर में आगे बढ़ते हैं। बंगाल के सेकेंड फेज में 90% से ज्यादा वोटिंग, दावा सीआरपीएफ की पिटाई से बुजुर्ग की मौत। पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। राज्य में 92% से ज़्यादा वोटिंग दर्ज की गई। इस दौरान कई इलाकों में हिंसा झड़प की घटनाएं सामने आई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि हावड़ा में सीआरपीएफ के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग अपने बेटे के साथ वोट डालने गए थे। केंद्रीय बलों ने उन्हें धक्का दिया और मारपीट की थी। चुनाव के दौरान 2 बड़ी घटनाएं। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी को टीएमसी समर्थकों ने घेरा और उनके खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। नादिया में बीजेपी पोलिंग एजेंट मुशर्रफ मीर ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर रोड से हमले करने का आरोप लगाया। भाजपा ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के फलता में ईवीएम में भाजपा के बटन पर टेप लगाकर उसे ब्लॉक किया गया। खबर में आगे बढ़ते हैं। ट्रंप की राइफल के साथ फोटो, ईरान को धमकी दी, बोले अब नरमी नहीं बरतेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर राइफल के साथ फोटो शेयर कर ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जल्दी समझदार बनो क्योंकि ज़्यादा देर नरमी नहीं बरती जा सकती। ट्रंप ने आगे कहा, अगर जल्द ही न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका और सख्त रुख अपनाएगा। ईरान ने यूएन से की शिकायत। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के खिलाफ शिकायत की है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके जहाज़ों को कब्जे में लेकर 38 लाख बैरल तेल जब्त कर लिया है। ईरान एनपीटी का उपाध्यक्ष बना। ईरान को परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह फैसला न्यूयॉर्क के 11वें रिव्यू कॉन्फ्रेंस में हुआ। अमेरिका ने इसे संगठन का अपमान बताया, जबकि ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करने वाला अमेरिका दूसरों को नसीहत नहीं दे सकता। दरअसल एनपीटी का काम दुनिया में देशों को परमाणु हथियार बनने से रोकना है। दिल्ली हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई में अश्लील वीडियो चला, स्क्रीन पर दिखा हैक का मैसेज। दिल्ली हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान अश्लील वीडियो चल गया। उस वक्त चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस खरिया की बेंच सुनवाई कर रही थी। जैसे ही पोर्न वीडियो चला, फौरन सुनवाई को रोक दिया गया। कुछ मिनट बाद सुनवाई दोबारा शुरू हुई, फिर फोन वीडियो चलने लगा। इसके बाद गाने बजे। सिस्टम हैक होने का दावा। वर्चुअल सुनवाई के दौरान कई लोग जुड़े थे। इनमें एक क्षितिजीत नाम का शख्स भी जुड़ गया, जबकि उसका नाम सुनवाई में शामिल लोगों की लिस्ट में नहीं था। शुरुआती पूछताछ में क्षितिजीत ने दावा किया कि उसका अकाउंट अमेरिका से हैक किया गया था। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं कि अश्लील वीडियो कैसे चला। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमपी के धार में पिकअप पलटा, 15 मौतें। बेंगलुरु की दीवार गिरने से 7 मौतें।
मध्य प्रदेश के धार में टायर फटने से अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। वाहन ने 3-4 बार पलटी खाई। इस दौरान सड़क के दूसरी ओर जाकर स्कॉर्पियो में से टकरा गया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बेंगलुरु में अस्पताल की दीवार गिरी, 7 मौतें। बेंगलुरु में भारी बारिश के बीच अस्पताल की दीवार गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे शामिल हैं। 7 घायलों का रेस्क्यू किया गया है। हादसे के समय सड़क किनारे मौजूद राहगीर मलबे की चपेट में आ गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। देश के कई शहरों में हीट वेव तो कई जगह बारिश ओले भी गिरे। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। मोदी ने यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। हरिद्वार से भी जुड़ेगा। पीएम बोले, बंगाल जैसी बम्पर वोटिंग दशकों में नहीं देखी। पाकिस्तान में गुब्बारों में एलपीजी भरकर खाना बना रहे लोग, किल्लत की वजह से लोग ऐसा करने पर मजबूर। एक्सपर्ट बोले, ये चलता फिरता बम जैसा। किंग चार्ल्स का तंज हम ना होते तो अमेरिकी फ्रेंच बोलते। ट्रंप ने कहा, विश्व युद्ध में मदद ना करते तो यूरोप जर्मन बोलता। सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आस्था और विवेक के मामलों पर कोर्ट में बहस नहीं हो सकती। गाजियाबाद में 15 मंजिले अपार्टमेंट में भीषण आग, 7 फ्लोर को चपेट में लिया। लोग भागे। जलता घर देखकर महिलाएं फूट फूट कर रोई। अमेरिका ट्रंप के तस्वीर वाले पासपोर्ट जारी करेगा। ट्रंप की 250वीं वर्षगांठ पर लिमिटेड एडिशन मिलेगा। ट्रंप का गोल्डन सिग्नेचर भी दिखेगा। 50 के लिए प्लास लाठी से पिटाई। बंद कमरे में मारा, नाखून तक उखाड़ने का प्रयास। पुलिस 5 दिन बाद भी खाली हाथ। जेल से छूटकर भी इंदौर नहीं आ पाएगी सोनम रघुवंशी। कोर्ट की परमिशन बिना शिलोंग नहीं छोड़ पाएगी। जानिए कैसे मिली जमानत, दैनिक भास्कर की ऐप पर। 10 जुलाई को जापान में रिलीज होगी धुरंधर। जापानी भाषा में मूवी का नाम ऑपरेशन धुरंधर। फिल्म में 1307 करोड़ रुपए कमाए। अडानी पावर का चौथी तिमाही में मुनाफा 64% बढ़ा। यह 4,271 करोड़ रहा। रेवेन्यू भी 10% बढ़ा। नतीजे के बाद शेयर 2.5% गिरा। एक बयान जो काफ़ी चर्चा में है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जो काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने अपने बयान में कहा, सीआरपीएफ बंगाल के लोगों को मार रही है, महिला और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हमारे कितने ही लोगों को हिरासत में ले लिया है। उन्हें बॉर्डर की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन वे एक पार्टी की रक्षा कर रहे हैं। मैंने कभी इस तरह का लोकतंत्र नहीं देखा। खबर जो काफ़ी हटके है। डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर शमशान में शादी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर शमशान घाट में जयमाला की रस्म कराई गई। वीडियो वायरल होने पर लोगों ने नाराजगी जताई। फिलहाल पुलिस ने रिजॉर्ट संचालक पर कार्रवाई करने की बात कही है। फोटो जो खुद में एक खबर है। पीएम मोदी ने काशी में बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। मंदिर से बाहर निकलने पर भाजपा नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठाकर लहराया, जिसका फोटो आज खुद में एक खबर है। खबरों का सोर्स था दैनिक भास्कर का पेड ऐप सब्सक्रिप्शन। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।